शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, पंजाबी माँ बोली दा सब तो पहला कवि है। और वो इतना बड़ा आदमी है कि हमारे सिख मजहब का जो गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें उनके कलाम को सुशोभित किया गया है। वो रोजाना रोजा रखते थे। क्या करते थे? डेली रोजा रखते थे वो। तो एक दिन, एक लाहौर में रहते थे, लाहौर के पास शकरगंज एक जगह है, तो लाहौर में रहते थे। तो एक दिन अचानक एक हिंदू बहन आई दोपहर के वक्त। उसने कहा कि पीर जी, आज मैंने बड़े अच्छे पकवान बनाए, घर पे सब खाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि पहले आपसे बिस्मिल्लाह करवाऊं, आपको भोग लगा के आऊं तो फिर शुरू करें। अब बाबा जी ने कहा लाओ भाई फिर रखो सामने। तो बाबा जी तो रोजाना रोजा रखते थे, नफली रोजे दो तरह के होते हैं ना, एक तो रमजान में रोजा होता है फर्ज, वो तो जान चली जाए टूटता नहीं। एक जो बुजुर्ग होते हैं रोज ही रोजा रखते हैं। अब बाबा जी का तो रोजाना ही रोजा होता था। अब वो औरत आ गई दोपहर के वक्त अचानक, तो उसने जब कहा कि ये खा लीजिए आप, तो मैं जाके बच्चों को फिर शुरू करवाऊंगी खाना अपने घर पे। तो बाबा जी जब आगे करके खाने लगे तो उनके जो चेले थे ना, वो करने लगे कि बाबा ये क्या कर रहा है तू। कई बारी बाबा ठीक हुंदा, चेले खराब होंगे। कई बार बड़ा आदमी जरूरी नहीं कि सारे बड़े लोग ही खराब होते, नहीं नहीं नहीं, कई बड़े लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो चमचे होते हैं वो खराब कर देते हैं। तो बड़ा वही है जो चमचों की ना सुने, समझे। तो बाबा जी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया। अब औरत बड़ी खुश हुई, चली गई। तो ये जैसे ही वो गई तो ये जितने करीबी शागिर्द थे वो नाराज होने लगे कि हजरत आपने रोजा तोड़ दिया, आपने तो रोजा तोड़ दिया, तो काम बिल्कुल खराब हो गया। तो शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों से फरमाते हैं, कहने लगा बात सुनो मेरे बच्चों, इस औरत ने बड़ी तमन्ना से, बड़ी मोहब्बत से हमारे लिए ये चीज लेके आई, अगर मैं नहीं खाता तो इसका दिल टूट जाता। टूटा हुआ रोजा तो रखा जा सकता है, टूटा हुआ दिल दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। यानी उम्मत के लोगों, गरीब के पास बैठ के उसकी बात सुनना भी, अरे क्या है, उसकी बात सुनना भी। हमने तो सोचा भी सुन्नत तो बस गोश्त ही खाना है। अब वो इतना गोश्त खाया कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन यही समझने लगे भी मुसलमान ही हुई है जरा गोश्त खाता है। कल परसों में एक जगह जलसे में गया, मैं कहा भाई सब्जियां बना देना। मुझे कहने लगा हजरत ये भिंडी बनाई है, वो एक चम्मच डाला, भिंडी कम गोश्त ज्यादा। तो हजरत पालक बनाई, पालक डाली तो पालक कम कीमा ज्यादा। तो हमने तो वो सुन्नतें छोड़ दी जिन सुन्नतों से हम दीन तक पहुंचे। वो देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब आदमी का हाथ पकड़ लिया, फरमाया चल हम तेरे पैसे दिलवा देंगे जाके। वो जासूस पीछे पीछे जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा है। वो इसलिए जासूसी कर रहा है कि जब अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेगा तो मैं उमैया को जाके बताऊंगा, उमैया भी इसमें शरीक हो जाए, नऊजुबिल्लाह। अब चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम जब अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, उस बंदे ने दरवाजा खटखटाया। तो जब अबू जहल अंदर से निकला तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जरा कड़क आवाज में कहा कि क्यों, अब गरीबों के साथ भी पंगे लेगा? और पंगा लेने का भी तो एक मेयार होता है ना, और किसी के साथ पंगा लेने की भी तो कोई औकात होती है, हैसियत होती है। कोई अपने बराबर का हो तो बंदा बात करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा, ये गरीब आदमी यार किसी गांव से आया है, उधार जानवर लेके आया, यहाँ बेचेगा, कुछ मुनाफा इसको मिलेगा, बाकी ये घर वहां जाके जिनके जानवर है उनको देगा, तो गरीबों के पैसे मारने लग पड़ा है। तो जासूस पीछे खड़ा देख रहा था इस इंतजार में कि अबू जहल तो है, रोजाना इंतजार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नौजुबिल्लाह हमला करूंगा। तो आज अबू जहल ने आंखें झुकाई हुई हैं, गर्दन भी झुकी हुई है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जल्दी इसकी पेमेंट लाओ, तो भाग के अंदर गया और वो पैसे लेके आ गया वापस थैली में, उसको दे दिए नबी अलैहिस्सलाम ने। वो जासूस भागा भागा उमैया के पास गया। वो कहने लगा तुम्हारा जो बड़ा है, तुम्हारा जो बादशाह है, तुम तो कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौजुबिल्लाह हमला कर देगा, लड़ पड़ेगा, वो तो भीगी बिल्ली बना हुआ है।
उमैया दौड़ा दौड़ा अबू जहल के घर पहुंचा कि क्या करती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे पेमेंट करती। तो कहने लगा भाई मैंने उनका कहना नहीं माना नौजुबिल्ला, आज जब वो आए तो हवा में उनके सर पर एक अजदहा जो था वो लहरा रहा था अपना फन, और मैं इसलिए डर गया, मेरा यकीन था कि आज अगर मोहम्मद की बात ना मानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मुझे जिंदा जरूर निकल लेगा, मैं अपनी जान बचाई है आज। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस जगह से वापस चले तो एक चौराहे पे आके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को, उस देहाती को कहा कि अब इजाजत है मुझे, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊं। किसी ने एक छोटा सा मिसरा कहा है इसमें, खुद ही भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। आज भी अगर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होके कोई फरियाद लगा दी जाए ना, आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर खड़े होकर कोई फरियाद लगा दी जाए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फलां काम में सिफारिश करते, मेरा ईमान भी है, तजर्बा भी है कि बंदा घर बाद में पहुंचता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पहले पहुंचती है। तो नबी अलैहिस्सलाम तो देने वाले हैं ना। तो उस बंदे ने जब कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है जाओ, तो उसने कहा या रसूलल्लाह, उसको नाम नहीं पता था, फिर उसने कहा प्यारी सूरत वाले आपका नाम क्या है, आपने मेरी मदद की है, मैं गांव में जाके बताऊंगा कि मेरा आपका नाम क्या है, किसने मेरी मदद की। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा पता है? क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया जाओ काम हो गया है, नाम में क्या रखा है? काम हो गया, नाम में क्या रखा? मैं जलसा करने नहीं आया हूं, आपसे बातें करने आया हूं, याद रखना है बात। अगर हम आज कुछ लेके ना उठे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना लंबा चौड़ा सफर आपने किया और मैंने किया। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा आगे? काम हो गया है नाम में। आज तो हम गरीब को आटे की थैली भी देना चाहते हैं ना, तो बोलते एक फोटो तो फेसबुक पे आनी चाहिए। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अभी पंजाब में हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी, तो हमने पूरे मुल्क के मुसलमानों को आवाज़ लगाई थी कि हमारे सिख भाइयों ने, पंजाब के हिंदू भाइयों ने, पंजाब के दलितों ने, पंजाब के ईसाइयों ने, पंजाब के मुसलमानों ने जब भी कभी देश पर कभी यहाँ चाहिए तो पंजाबी सागे अगली सफ में खड़े हुए हैं, पहली लाइन में। तो जब अभी खिदमत का काम शुरू किया, आप हजरात के यहां से भी मौलाना तशरीफ लाए थे हदिया लेके, तो जब खिदमत का काम भी शुरू किया तो हमने सब अपने साथियों को बिठा के एक बात कही कि जो काम करना है वो सुन्नत के मुताबिक करना है। सुन्नत कहते हैं उस काम को जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसी तरीके से करना है। तो फिर क्या किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई आता था, वो जब किसी को कोई तोहफा देते थे, जब वो किसी को हदिया देते थे, हमारे वालिद ने भी हमें समझाया। जब हम लोग पैकिंग करने लगे, कहने लगे बात सुनो, 2 बिस्कुट के पैकेट, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्चें, ये मदद नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। तो हमने अब्बू जी से पूछा, फिर फरमाने लगे सुन्नत ये है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे तो पढ़िए बुखारी शरीफ में, बाज़ औक़ात इतना दिया कि लेने वाला उठ के खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, उठा नहीं सकूंगा। तो जब राशन बांटना था कैसे बांटा? 2-4 किलो की किट नहीं, 100 किलो का थैला। कितने किलो का? क्यों? क्योंकि ये सुन्नत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर किसी से मोहब्बत निभाने लगे हो तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी सुन्नत ये अपनाई कि जब भी बांटा रात को बांटा, मगरिब के बाद। क्यों? क्योंकि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि दूसरे की इज्जत नफ्स बाकी रहे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है।
तीसरी सुन्नत ये अपनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये रिवाज है कि मस्जिद में अगर कोई चीज बंटने के लिए आ जाए, चाहे वो सामान हो चाहे वो रकम हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज डूबने से पहले उसको तकसीम कर देते हैं। तो हमने उस सुन्नत को भी इसमें दखल रखा कि हजारों गाड़ियां, करोड़ों रुपया जब जब जैसे जैसे आया उसको फौरन तकसीम किया, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर दिया जाए। चौथी सुन्नत ये अपनाई गई कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैसला करते थे, दिल थाम के सुनो, मैं अक्सर पंजाब च कहना हूं अपने दोस्तों नूं, साडे पंगा कई बारी तां नहीं निपटदा, असीं सोचते हैं भी साडी बरादरी दा बंदा इहदे खिलाफ नहीं जाना। बाज़ औकात कई मसले इसलिए नहीं हल होते, हम सोचते हैं कि कसूरवार हमारी कौम का है, हमारे मजहब का है, हमारी नस्ल का है, हमारी बरादरी का है, तो हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इतिहास है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख है, उनका जो कलमदान है, जब भी कभी उठा इंसाफ के लिए, तो वो फैसला इस्लाम के मुताबिक नहीं था, इस्लाम के मुताबिक नहीं, इंसाफ के मुताबिक था। तभी तो बहुत सी जायदादों के फैसले और कई बार किसी सामान का फैसला यहूदियों के हक में हो गया, जबकि यहूदी इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे और अब भी हैं। लेकिन उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं देखा कि एक तरफ एक मुसलमान मुनाफिक खड़ा है, एक तरफ यहूदी खड़ा है, जो इंसाफ था उसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है।